हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो देयर इज ए बैड न्यूज कि यूएस ने विद द हेल्प ऑफ इजराइल ईरान पे अटैक कर दिया है। अब आपको पता होगा ईरान जो है वो सप्लायर है अराउंड 20% ऑयल का। एंड वो ऑयल सप्लाई जितने भी थी, आई थिंक जो भी अटैक हुई हैं, फर्दर जो भी जितने भी लॉसेस हुए हैं उसके एस्टिमेट्स आने बाकी हैं। अब इस लॉस जो भी अटैक हुई है, यूएस ने इजराइल पे अटैक किया, सॉरी ईरान पे, इजराइल के हेल्प से 200 फाइटर जेट्स इजरायली सेना के गए और 500 टारगेट पर लगभग मोस्ट ऑफ द मेजर सिटी तेहरान वगैरह पे इन्होंने किया है स्ट्राइक। और आप कैजुअलिटीज का नंबर देखो, मेजर है, 201 डेथ हैं और करीब 800 इंजरीज हैं। अब ईरान ने भी सेल्फ डिफेंस बोल लो या एक्ट ऑफ वॉर बोल लो, यूएस की मिलिट्री बेसिस जितनी भी गल्फ कंट्रीज में सब पे अटैक किया, कतर, यूएई, कुवैत, सब पे उन्होंने अटैक किया। अब इसका क्या होगा? अब इसका ये रीज़न ये होगा कि अब जियो पोलिटिकल टेंशन आ गया तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टॉक मार्केट का गैप डाउन तो होना ही होना है और गोल्ड का गैप अप भी होना है। अब कितना होगा गोल्ड का गैप अप, ये देखना रहेगा। तो रिसेंटली एक तो ये सर्टेन है कि गोल्ड का गैप अप मंडे को होना है और मार्केट भी क्रॉस होना है, क्रैश होना है। अभी मैं एक मिनट का न्यूज़ देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि निफ्टी जो है, निफ्टी 50 अपना, वो 15,000 के लेवल को टेस्ट करेगा अराउंड 2027। तो अभी हम उसी न्यूज़ को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितना गोल्ड जो है वो टेस्ट कर सकता है, किस प्राइस को। देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बोला है गैप अप तो शो करेगा बिकॉज ऑफ ये जियोपॉलिटिकल जो भी वॉर के सिचुएशंस बनी हुई हैं, इससे लोगों का अट्रैक्शन जो है वो कहाँ जाएगा, सेफ हेवन एसेट्स में। अब देखो, वैसे ही फ्राइडे को थोड़ा बहुत एमसीएक्स पे मोनोटोनस सा ट्रेड था, बहुत सारे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं थे। 161 का सेटल्ड प्राइस हुआ एमसीएक्स पे। सिल्वर का जो फ्यूचर भी है वो भी 281 के आसपास में हुआ, जो 0.23% का डिक्लाइन था। कॉमेक्स पे लेकिन ये 2% का अप था इन गोल्ड और 8% का प्राइस इंक्रीज था इन सिल्वर। अब कमोडिटी के एक्सपर्ट है अनुज गुप्ता, उन्होंने बोला है कि गैप अप ओपनिंग होगा इन गोल्ड में मंडे को जब भी ट्रेडिंग रिज्यूम होगा, बिकॉज सैटरडे संडे इज हॉलीडे। बोथ बुलियन मेटर्स लुकिंग पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आउटलुक्स है। अब बिकॉज ऑफ एस्केलेट हुई है जो जियो पोलिटिकल टेंशन इन ईरान। अब ईरान ही नहीं है, आपने देखा ईरान ने यूएई पे भी अटैक किया है और अदर कंट्रीज गल्फ रीजन पे। अब गोल्ड जो है वो अगेन 5,300 का लेवल टेस्ट करेगा और सिल्वर भी 95 टू 98 का है, वो टच करेगा अकॉर्डिंग टू गुप्ता जी। अब देखो, उन्होंने जो गोल्ड का टारगेट सेट किया है कि वो 1,61,60 और 1,61 पे आप एंट्री करो और स्टॉप लॉस आपको 158 का मेंटेन करना है और टारगेट 1,65,000 तक जा सकती है, मतलब 10% अपसाइड। 5 to 10% का अपसाइड दिख रहा है इनको इन गोल्ड। और सिमिलरली ये सिल्वर में भी 290 का ये बोल रहे हैं कि 290 तक जा सकते हैं। अब ये रिकमेंडेशन सजेशन जो है एक्सपर्ट का है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, और मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये तो रहा एक न्यूज। अब मैं निफ्टी 50 को 15,000 टेस्ट करने को क्यों बोल रहा हूँ? एक तो आपको पता है कि ये गैप गैप डाउन होना है निफ्टी 50 में बिकॉज ऑफ वॉर। अब जो रीज़न इसमें है वो मेरे को ना लॉजिकल से रीज़न लग रहे हैं, डोंट नो भाई। एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रही हैं इवन इन 2026। अब इंडियन स्टॉक जो है वो एफआईआई ने सेल किया है ऑन फ्राइडे। फ्राइडे कब थी? 28th को सेल किया है 7536, सॉरी 27th को। इतना करोड़ एफआईआई ने सेल किया है और ये मार्केट अप कैसे गई? बिकॉज डीआईए ने 12,000 करोड़ का बाइंग किया है। लेकिन इतना बाइंग के बाद भी जो एफआईआई का नेट सेलिंग है वो फरवरी में वो नेट सेलर ही रहे हैं 6640 करोड़ रुपए से। ये आठवां स्ट्रेट मंथ है, मतलब कंटिन्यू 8 मंथ से एफआईआई इंडिया से पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। अब इसका एक रीजन क्या है? बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट क्या किया है? इंक्रीज किया है। फर्स्ट ये 17 साल में पहली बार हुआ है, 17 साल के गैप में, जब सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। वो भी कितना? राइज इन इंटरेस्ट पे 2.5%। अब ये क्या होगा? जापान का ट्रेजरी बॉन्ड जो है उसका डिमांड क्रिएट करेगा। मतलब एफआईआई जो है वो जापान में ही आराम से इतना परसेंट वो रिटर्न्स बना सकते हैं। तो वो अगर इससे ज़्यादा ही रिटर्न्स आएगा तभी वो
इंडिया से बाहर, जापान से बाहर वो इंडिया में या कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा, डायरेक्टली यूएस का बॉन्ड जो है उसका डिमांड हिट करेगा, यूएस का मार्केट नीचे आएगा। अगर यूएस का मार्केट नीचे आएगा तो अल्टीमेटली आपको पता है कि इंडिया का मार्केट भी नीचे आना है। अच्छा, सेकंड है कि यूएस में ना रिसेशन आने वाला है। यूएस के रिसेशन के दो तीन रीजन है। एक तो बहुत ज़्यादा उनके पास फाइलिंग डेट बहुत ज़्यादा है। और सेकंड कि अगर यूएस, जब बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट रेज किया है, उससे यूएस में इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी का क्रंच रहेगा, और वो प्रेशर क्रिएट करेगा और इंडियन मार्केट और इनफैक्ट इन ग्लोबल मार्केट। ये देखो, ये वॉर के पहले का है, ये वॉर के पहले का आर्टिकल है। मैं एग्जैक्टली आपको टाइम दिखा दूंगा। और ये तभी इन लोगों ने प्रिडिक्ट किया था 15,000। आई डोंट नो ये वेदर ये फ्यूचर में सही होगा या ये भगवान न करे सही हो, वैसे ही गलती हो जाए। बिकॉज बहुत सारे पैसे, बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के पैसे होंगे, अपर मिडिल क्लास लोगों के पैसे होंगे जो क्रैश करेंगे इन दिस वॉर। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी ये बोल रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट जो है वो सिग्नल कर रहा है कॉशियस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन विद स्टेबल। मतलब बॉन्ड जो है, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में आप बोल सकते हो कि वहाँ पैसा बनेगा, बाकी ये नहीं बन सकता है कहीं और पैसा, बिकॉज ऑफ ये ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अब देखो, दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ। एआई के कारण से वाइट कॉलर जॉब बहुत इम्पैक्टेड है। लोग स्पेंडिंग जो करेंगे, स्पेंडिंग वो भी इस आर्टिकल में नीचे दे रखा है। मैं आपको बताता हूँ, स्पेंडिंग जो करेंगे वो कम करेंगे, इससे जीडीपी का ग्रोथ कम होगा। और जब स्पेंडिंग ही नहीं करेंगे तो किसी भी मार्केट को ग्रो करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, एआई अडॉप्टिंग एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एआई से बहुत ज़्यादा जॉब जाएगा, और जैसे मैंने बताया स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो देर इज चांसेस कि ले ऑफ होंगे, ले ऑफ होंगी तो आपको पता है एनपीए बैंक भी कोलैप्स करेंगे, तो एवरीथिंग विल कोलैप्स अगर ऐसा कुछ होता है तो। यूएस ईरान वॉर का वजह, अब देखो, पहले से मार्केट को पता था कि यूएस ने ईरान पे अटैक करेगा। इसराइल ने अटैक किया भी, लेकिन इस मैसिव तरीके से ईरान रिस्पॉन्ड करेगा ये नहीं पता था। अब देखो, इतना अनसर्टेनिटी है तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट कहाँ करना है? तो इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है सेफ हेवन एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर और गवर्नमेंट ट्रेजरी के बॉन्ड्स में। देखो, ये आर्टिकल ना बहुत ही अग्रेसिव साइड पे है, मतलब बहुत ही पेसिमिस्टिक है। इतना पेसिमिस्टिक नहीं होना है अपने को, बट ये जस्ट आई एम सेइंग कि देखो, पहला ये लास्ट से चलते हैं कि यूएस ईरान का वॉर है। चलो, ये तो एक इनका पॉसिबल हो गया। एआई का अडॉप्शन कम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा है, नो डाउट, यस कर रहा है। यूएस ईरान वॉर, यस ये भी हो गया है। वो अगेन ये रिट्रेट कर रहे हैं। निफ्टी 50, ये तो डोंट नो, ये फ्यूचर ही बताएगा 2027 में टच करेगी नहीं। इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन, यस इंडियन इकोनॉमी में आप देखो, इंडिया का जो हाउस होल्ड डेट है वो 70% ऑफ जीडीपी में है। अगर ये किसी तरीके से कोलैप्स करती है बैंकिंग सेक्टर, देन दिस इज अ मेजर मेजर इशू होगा। बिकॉज आई, जब भी ये एआई आएगा, वो जॉब अगर जाएंगी और 70% डेट है तो लोग पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो डेट विल बी ए चैलेंज। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, बॉन्ड स्लो डाउन ही चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में। और जापान ने इंटरेस्ट रेट कर कट किया है, रिसेशन है यूएस में। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अभी देखो, ये आर्टिकल आर्टिकल आई थिंक नहीं, ये पहले ही 28 फरवरी को 9:05 पे ही अटैक हुआ, मतलब ये सॉरी आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और ईरान का जो अटैक हुआ है, वो जो भी मैं आर्टिकल देख रहा था 28 फरवरी को हुआ था, बट इवनिंग में हुआ था। यस, आफ्टर दोपहर के बाद ही हुआ था अटैक। तो ये पहले ही आर्टिकल आ गई थी। तो क्या आपको लगता है कि निफ्टी 50 15,000 को टच करेगा और या नहीं करेगा? क्या अभी भी सेफ एसेट्स आप भी गोल्ड सिल्वर को मान रहे हो? आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो? प्लीज़ बताइए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय।